पहला प्यार पार्ट 4। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वो दोनों एक दूसरे को सुख पहुंचा रहे थे। मुझे देखकर एकदम हैरान और परेशान हो गए। मैंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बलाल में भी तुम लोगों की तरह अंजवाए करने आई हूँ। हम तीनों मिलकर एक दूसरे को सुकून पहुंचाने हैं। फिर मैंने देखा कि उनके चेहरे थोड़े से खुल गए थे। फिर मैंने भी अपना सब कुछ लिटा दिया और जाके उन दोनों को जवाइन कर लिया। अब हम तीनों लगे रहे। तकरीबा 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून पहुंचाने रहे। मैं समझ रही थी कि ये शमी और बिलाल का चिकर कोई नया चिकर है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग खेल के माहिर खिलाड़ी बने हुए थे कि मुझे लग रहा था कि ये बहुत पुराना किस्सा चलता रहा था। इन दोनों के बीच कर 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे से फ़ोन ले चुके थे। फिर हम लोगों ने तकरीबा 30 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बिलाल एक दफ़ा और करते हैं, लेकिन शमा कहने लगी कि मैडम में जा रही हूँ, सो ने आप और बलाल कर ली। तीनों मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन शमा कहा कि मुझे जाना है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करके कमरे से बाहर चली गई। फिर मैंने जाकर कंडी लगा दी कि मैं बिलाल के पास आकर बैठ गई। उसने कहा, बिलाल तुम तो कहते थे कि तुम्हारे और शम्मा के बीच कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा था? तुमने मुझसे झूठ बोला था। बिलाल खामोश। मैंने कहा, बोलो भी तो बिलाल। कहने लगा, सब मैडम, मुझे इस चीज़ की तलब होती थी। आप इतनी खूबसूरत हैं। आपको देखता था तो दिल करता था कि किसी के साथ ये सब कुछ करो, ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। फिर मैंने शमा पे नज़र रखना शुरू कर दी और मौका की तलाश में आगे। कब शमी मुझे अकेली मिले तो मैं शमा को लेटा हूँ। फिर एक रात शमी मुझे खाना देने मेरे रूम में आई तो मैंने कहा, शमी मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, जी। बलाल भाई बोले, क्या बात करनी है? मैंने उससे कहा कि इधर मेरे पास बैठूं, तो वो मेरे पास बैठ गई। फिर मैंने उसे कहा कि क्षमा किया, तुम रात को 2 बजे मेरे कमरे में आ सकती हूँ। वो एकदम चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बिलाल भाई, आप क्या बोल रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा, क्षमा यार, तुम्हें भी तो उस चीज़ की तलब होती होगी ना, तो मुझे हो रही है। उसने कहा, ये गलत है। मैंने कल यार कुछ नहीं हो सका। न तुम किसी को बताना, ना मैं किसी को बताऊंगा, और इस तरह तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और मेरा भी। खामोश खड़ी रही। फिर उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने हाथों में ले लिए। उनका शमार तो सूच लो सूच कर, फिर मुझे बताना। फिर शाम रूम से बाहर चली गई। अगले दिन फिर शाम रात को जो खाना देने आए तो मैंने पूछा कि शमा, तो तुम्हारा क्या फ़ैसला है? तो शमा ने कहा कि बिलावल ने काफ़ी सोचने के बाद ये फ़ैसला किया है कि मेरा ख़याल है कि तुम ठीक के रहे हो। जैसे उसने ये लफ्ज़ कहे तो मैंने फ़ौरा से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा, ये हुई ना बात। हम रात को 2 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और घर में खाना खा कर सो गया और मोबाइल चलाता रहा और तोबा का इंतज़ार करता रहा। जैसे रात के 2 बजे शाम अपने वादे के मुताबिक मेरे में आ गई और फिर हमने
पहली दफ़ा एक दूसरे को सुकून पहुंचाया था। वो मेरा भी पहली दफ़ा था और शमा का मैं पहली दफ़ा था, इसलिए हम दोनों को तकलीफ़ हुई थी। तब से हम दोनों का खेल उसी तरह चल रहा था और आज आपने हम दोनों को पकड़ लिया था। अगर आप दिल में मुझे बता देती कि आप मुझे मेरे रूम में आएंगे तो मैं शायद आज जमा को बना कर देता और हम पकड़े जाते हैं। तबीयत ठीक है तो मुझको भी राज़ी रखो और मुझे भी राज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दिया करोगी, तुम जूस पिया करो और तुम्हें मैं कुछ ज़्यादा पैसे दूंगी तो इन पैसों से बादाम और पस्तहले कर रख देना रोज़ खाया करो दूध में मिलाकर ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। फिर मैंने कहा कि चलो बिलाल, तैयार हो जाओ, एक और दफ़ा खेलते हैं। फिर हम दोनों तैयार हो गए, दोबारा शुरू हो गया। उगी अब की बार हिंदू थे तो हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को सुकून पहुंचाया और काफ़ी देर तक हम लोग लगे रहे और फिर हम दोनों फारिग हो गए और फिर मैं अपने कमरे में आ गई, वॉशरूम में चली गई, शावर लिया लेकर सो गई। सुबह मुझे उम्मी ने उठाया कि स्कूल नहीं जाना। तुमने नेक चिया में बस मैं तैयार हो के साथ हुई। फिर मैं तैयार हूँ कि उस स्कूल का बैग उठा के नाश्ते की टेबल पर आई। नाश्ता किया और जैसे ही घर से बाहर आई तो बिलाल गाड़ी को साफ करके खड़ा हुआ था और मुझे देखते ही मुस्करा रहा था और मैं भी मुस्करा रही थी। आज बिलाल बहुत फरेश फरेश नज़र आ रहा था और मैं भी काफ़ी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं डेकिल से टिबेलेट कराऊंगी और बिलाल को जाऊंगी। उसके बाद हम सुकून करेंगे। वैसी टिबेलेट होगी कि 3 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून देते रहेंगे। और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई और बिलाल मुझे स्कूल छोड़ आया। हम स्कूल में पढ़ रही थी। सोच भी रही थी कि रात को कौन कौन से तरीक़ों से कैसे करना है। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था कि मेरे जहन में वही रात वाला मंज़र चल रहा था। पहले जो हम तीनों ने मिलकर किया वो भी, और फिर जो मैंने और बिलाल ने अकेले किया वो भी, और मैं आने वाली रात के लिए प्लान तैयार कर रही थी। बिलाखिर मेरी क्लास ख़त्म होगी, 1 बज गया था। दोपहर का मैं जैसे स्कूल के गेट पर आई तो बिलाल पहले से गाड़ी लेकर खड़ा था। मैंने जाकर बिलाल को सलाम किया। बहलूल ने सलाम का जवाब दिया। फिर जाके गाड़ी में बैठ गई। करीम की शान पर चलो गर्मी ज़्यादा है तो आइसक्रीम खाते हैं। फिर बिलाल गाड़ी को आइसक्रीम की दुकान पर ले आया का बयान। हम गाड़ी में बैठे रहते हैं। यहाँ एक ऐसी चल रहा है, तुम जाके आइसक्रीम का बोल के आ जाओ, बल्कि लेकर आ जाओ। मैंने बिलाल को पैसे लिए भी ले जाकर आइसक्रीम लिया और गाड़ी में वापस आ गया। हम दोनों ने गाड़ी में बैठकर मज़े से आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने कहा, बिलाल तुम गाड़ी कहीं किसी मेडिकल पर ले चलो, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है। फिर एक बड़े से मेडिकल पे गाड़ी ले आया था। तुम गाड़ी में हूँ, मैं आती हूँ। उसने कहा, जी सुबह गाड़ी को भिजवा रहा हूँ। जब था तब तक आप दवाई लेकर मैं सीधी मेडिकल पर गई
اور وہ پرچی پر لکھ کر اس بندے کو پکڑا دیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا مرض بالکل ختم ہے، زیادہ ٹائم چلنے والی ٹیبلٹ دے دو۔ پھر مجھے ٹیبلٹ دیں۔ ان کا سب سے اچھی والی یہی ہے کہ انہیں اس سے اچھی بات اور ہے جو زیادہ چلتی ہے۔ میں نے وہی والی دے دو، میں نے وہ پورا پتہ لے لیا تھا 10 ٹیبلٹ کا، اور پھر میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ ہم نے کھانا بنایا ہوا تھا، چینج کر کے کھانا کھایا اور پھر سونے کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر رات بھی ہوگی۔ ہم رات کے 2 بجے کا انتظار کر رہی تھی کہ 2 بجے تو میں وٹامن ڈی کربلا کے کمرے میں جاؤ اور کھل کر انجوائے کریں گے، اور پھر بالآخر رات کے 2 بج گئے۔ ناظرین کرام، اس کہانی کا اگلا پر دیکھنے کے لیے ایک منٹ پوز باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں، ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ مکمل ناول آپ کو صرف اور صرف اسی جگہ پر ملے گا۔ آپ دیکھنے والے تمام فیور کا شکریہ۔